हाय गाइस, आज के इस वीडियो में लेकर आए हूँ अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, जिसे हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कूलॉम का नियम, जिसमें हम पढ़ते हैं केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। परंतु यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेश द्वारा लगाए गए वैद्युत बल की व्याख्या कूलॉम के नियम से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? यदि कोई निकाय है, जिस प्रकार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या? सदिश योग के बराबर होता है। बच्चों, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। हाँ, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जिस प्रकार से निकाय में दिखाया गया है कि Q1, Q2, Q3 कोई निकाय है, इसमें आवेश है Q1, Q2, Q4, Qn, अन्य बहुत सारे हैं, मिलकर ये बनाया गया है। तो उसमें से किसी भी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी अन्य बल, कोई अन्य बल है, कार्यरत परिणामी बल है, जो आवेशों द्वारा उन पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर। जैसे उसमें दिया है Q1, Q2, Q4। जैसे Q1 द्वारा Q पर लगाया गया बल, फिर Q2 द्वारा Q4 पर लगाया बल। इसी तरह बलों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़े थे कूलॉम के नियम से, उसमें यही जानकारी हमें मिली थी कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का कार्यरत बल, और यह कूलॉम का नियम दो बिंदु स्थिर आवेशों तक ही सीमित है। हम कूलॉम के नियम से इसको नहीं सिद्ध कर सकते, इसलिए हमें अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना होता है, जिसमें हम कई बलों का एक साथ में परिणामी बल निकाल सकते हैं। तो गाइस, हम
शुरू करते हैं। यदि कोई निकाय n आवेशों से यदि सो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। जी, यदि कोई निकाय n आवेशों कोई निकाय n आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 Qn सॉरी गाइस Qn से मिलकर बना है। जिस प्रकार इस चित्र में था उसी प्रकार इसमें लिखा जा रहा है। आप चित्र को समझ गए तो डेरिवेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। बना है तथा आवेश Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा आवेश Q1 पर अन्य आवेशों Q2 Q3 Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा जैसे Q2 Q3 Q4 Qn द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F12 वेक्टर 13 वेक्टर 14 वेक्टर Fn 1n हो आवेश Q1 पर परिणामी बल तो सो गाइस तब हम यहाँ से कह सकते हैं परिभाषा अनुसार क्या परिभाषा अनुसार तब हम यहाँ से कह सकते हैं वेक्टर F बराबर वेक्टर 12 वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस प्लस वेक्टर F1n
यदि आवेश Q1 के सापेक्ष किसके Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर r31 वेक्टर r41 डॉट वेक्टर rn1 हो तब कूलाम के नियम से कह सकते हैं F वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 Q2 by r square to 1 r cap to 1 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by r square 31 वेक्टर कैप 31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 by r square 41 वेक्टर 41 प्लस डैश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn by r square n1 वेक्टर r n1 यहाँ से हम कह सकते हैं तब कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by
आर क्यूब 3 1 आर क्यूब 2 1 वेक्टर की दिशा क्यूब R21 वेक्टर R21 प्लस Q1 Q3 R क्यूब 3 1 वेक्टर R31 प्लस Q1 Q4 बाई R क्यूब 4 1 वेक्टर R क्यूब R41 4 1 वेक्टर R41 डैश 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 प्लस Q1 Qn बाई वेक्टर R क्यूब N1। यहाँ से कह सकते हैं हम R N1। तब हम इसे कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा n I इक्वल टू 2 Q1 QI बाई R क्यूब I 1 वेक्टर I1। यदि सो गाइस यहाँ से हम कह सकते हैं यदि आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 डैश 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 Qn के स्थिति सदिश क्रमशः R21 वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर R4 डैश 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 वेक्टर N हो तब वेक्टर F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 प्लस Q1 Q3
वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 प्लस Q1 Q4 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R4 R1 माइनस R4 प्लस डैश प्लस Q1 Qn बाई वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn क्यूब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn वेक्टर Rn तब हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा n I इक्वल्स टू mod R1 माइनस Ri अध्यारोपण का सिद्धांत यह होता है। हेंस प्रूव्ड। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।